हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको ब्लाउज में हुक और आई बनाने का एक नया तरीका बताने वाला हूं, जो कि दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है। आप बिना तुरपाई वाली सुई के इसमें हुक और आई किस तरह से लगाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप ये तरीका सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हमने ब्लाउज में क्या करना है, प्लेटें डाल लेना है। और ये नीचे की तरफ ये जो हमने फोल्ड कर रखा है तुरपाई के लिए, तो ये भी हमें फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, हमने दोनों पल्लों में प्लेट डाल लिया है और ये नीचे की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब दोस्तों इसमें जब हुक और आई लगाने का पट्टी हम बनाते हैं तो सारा जो कमाल है तो उसी हुक और आई की जो पट्टी बनाते हैं तो उसी में ये सारा हमारा हुक भी लग जाएगा और आई भी बन जाएगी। हुक और आई के लिए पट्टी कटिंग करते हैं तो वो हमें कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए, हमने कटिंग कर रखा है, जो कि एक पट्टी हमने 1.5 इंची चौड़ी कटिंग करना है और एक पट्टी हमें 3 इंच चौड़ी कटिंग करना है। तो ये हमने इस तरह से ये दो पट्टी 3-3 इंच की और ये दो पट्टी 1.5 इंच की हमने कटिंग कर लिया है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, एक पट्टी को अभी हम हटा के रखते हैं ये वाली, और इस पट्टी को भी अभी हम हटा के रखते हैं। एक तरफ इस तरह से पट्टी को फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके हमें इस पर सिलाई लगा देना है। यानी आप जितनी चौड़ी पट्टी इसकी तैयार करते हैं तो उसमें सिर्फ एक पैर का दबाव रख के हमें पट्टी को तैयार करना है। तो ये देखिए, हम जितनी पट्टी तैयार करेंगे तो उससे हमें एक पैर एक्स्ट्रा रखना है और इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देना है। हमने इस तरह से सिलाई लगा लिया है। अब लेना है हुक वाला पल्ला जिसमें हम हुक लगाएंगे। तो ये दोस्तों है हमारा आई वाला पल्ला, तो इसे हम हटा के रखते हैं। आपको इस चीज को ध्यान रखना है, हुक किस में लगेंगे और आई किस में लगेगी, तो वो अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये देखिए, जो पट्टी हमने सिलाई लगा के फोल्ड किया है, तो ये फोल्ड वाले पल्ले को ये देखिए हमें ब्लाउज की तरफ रखना है। ये जो कपड़ा हमारा फोल्ड है तो ये हम पट्टी को इस तरह से रखेंगे, मतलब नीचे की तरफ, ये देखिए इस तरह से। और इसमें हमें क्या करना है, इस तरह से रखने के बाद में एक पैर का दबाव जो देके सिलाई लगाते हैं तो वो हमें सिलाई लगा लेना है। ये हमने इस तरह से सिलाई लगा लिया है। अब दोस्तों इसे हमें नाखून से इस तरह से प्रेस करना है। ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है तो ये हमें इस तरह से कटिंग कर देना है और इसमें हम फोल्ड करने के बाद में हमें इसमें लब पे सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों ये देखिए, हमें क्या करना है, हम इसमें लगाएंगे एक पॉइंट हटके निशान। ये देखिए, हम आपको जूम करके भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये जो सिलाई हमारी पट्टी की यहाँ से है तो हमें एक पॉइंट यहाँ से हट के अंदर की तरफ इस तरह से निशान लगाना है और ये निशान हम पूरे में लगा लेंगे यहाँ से लेके लास्ट तक। आप दोस्तों ये चौक मिट्टी से यूज करें क्योंकि ये छूटेगा नहीं। हम सिर्फ आपको दिखाने की वजह से ये पेन का यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। अब दोस्तों ये जो हमारी पट्टी है तो पट्टी को हम क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करके, ये देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद में अब दोस्तों इसमें हमें ये जो हमने निशान लगाया तो निशान के बराबर से इसे किसी चीज से आप क्लिप कर सकते हैं या फिर आप इसमें एक कच्ची सिलाई लगा लें ताकि ये जो कपड़ा है इधर उधर ना हो। तो इससे क्या होगा, बिल्कुल आसानी से सिलाई लगेगी। और ये देखिए, हम इसमें कच्ची सिलाई लगा लेते हैं ताकि ये जब हम सिलाई लगाएंगे तो उसे खोल के बाद में निकाल देंगे। तो ये निशान है, तो निशान से बिल्कुल बराबर पे रखना है हमें कपड़े को। तो ये हमने इस तरह से पट्टी इसमें अटैच कर लिया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये देखिए, इसमें सबसे पहले यहाँ पे हमें ये देखिए जितना कपड़ा हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो वो हमें छोड़ देना है।
इस तरह से, या फिर आप इस तरह से पहले इसको फोल्ड करके इस तरह से रख लें। और उसके बाद में हमें ये देखिए एक निशान लगाना है यहाँ पे, ये इस तरह से। और दोस्तों जो हुक है हमारा, बिल्कुल हुक के बराबर हम इसमें बीच में गैप रखेंगे ताकि हमारा हुक इसके अंदर आ जाए आराम से। तो ये देखिए हमें हुक के बिल्कुल बराबर से इस तरह से निशान लगा लेना है। अब जितनी दूर पे आपको लगाने हुक, उतनी दूर पे आप निशान लगा लें। और ऊपर की तरफ हमें ये जो पाइपिंग लगाएंगे या फिर फालस पट्टी, तो उसके लिए दबाव छोड़ के निशान लगाना है। तो ये दोस्तों देखिए इस तरह से हमने निशान कंप्लीट कर लिया है। तो ये निशान कंप्लीट करने के बाद में अब इसमें हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए हम जब ये पट्टी को अटैच किए हैं तो इतनी दूर पे हट के हमने पट्टी में एक सिलाई लगा दी है ताकि ये पट्टी हमारी आगे पीछे ना हो, बिल्कुल फिक्स रहे। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे लब पे सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने मार्जिन ऊपर पाइपिंग का छोड़ रखा है, नीचे की तरफ ये जहाँ से हम फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा 1 पॉइंट हट के निशान हमने लगा लिया है। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, दोनों निशान हमारे दिख रहे होंगे। तो इस तरह से निशान कंप्लीट करना है। अब ये इसके लब पे सिलाई लगानी है, और लब पे सिलाई लगाने के बाद में जो हमारा पहला निशान है, ये देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, ये वाला जो पहला निशान है, तो यहाँ तक सिलाई लानी है। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है इस तरह से सिलाई को, यानी पक्की करना है। उसके बाद में बीच में हम गैप दे देंगे, बीच में हमें सिलाई यहाँ पे नहीं लगानी। फिर ये जो निशान इधर वाला है, तो इस पे निशान पे हमें सिलाई को पक्का करना है। और दोस्तों ये ज़्यादा दूर तक सिलाई नहीं लानी, जितना हमारा हुक का पॉइंट है, पॉइंट के बराबर से हमें ये देखिए अंदाजे पे निशान लगा लेना है। या फिर आप इस तरह से हुक ले लें और उसके पॉइंट से इस तरह से नाप लें कि कितनी दूर तक ये हमारी पॉइंट आएगी हुक की। तो ये जो सिलाई हमने लगाई है बिल्कुल पॉइंट के बराबर है, तो हमें सिलाई को बस यहीं तक पक्की करनी है। अब दोस्तों हम आपको सिलाई लगा के प्रॉपर दिखाते हैं किस तरह से इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हम ये जो पट्टी लगाई है, तो पट्टी के बिल्कुल लब पे हमें सिलाई लगानी है। अब ये देखिए हमारा जो पहला निशान है आ चुका है। अब इसमें हमें सिलाई को पक्का करना है। ये जो हमने यहाँ तक निशान लगाया तो वहां तक हमें सिलाई पक्की करनी है। अब इसके बाद में सुई को ऊपर कर लेना है, और ये जो दूसरा वाला निशान है उस निशान के ऊपर इस तरह से सुई को हमें फंसाना है, और इस तरह से मशीन को हम घुमा लेंगे। घुमाने के बाद में दोस्तों इस सिलाई को भी हमें इस तरह से आगे पीछे करके पक्की कर देना है। अब दोस्तों ये देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से लाना है, और यहाँ तक किनारे किनारे सिलाई लाके इस निशान तक फिर रोक देना है सिलाई को। ये देखिए हमारा निशान आ चुका है। अब इस तरह से ब्लाउज के पीस को घुमा लेना है। घुमाने के बाद में जो पहला निशान है इस साइड वाला, तो उसमें हमें सिलाई को इस तरह से पक्की करना है। ये जब सिलाई हमारी पक्की हो जाती है तो इस तरह से ये देखिए फिर हमें सुई को ऊपर कर लेना है, और बीच में हमें गैप दे देना है। गैप देने के बाद में सुई को हम फिर नीचे करेंगे, और इस तरह से ये देखिए घुमा लेंगे। घुमाने के बाद में ये जो इस साइड का निशान है उस पे हमें सिलाई पक्की करनी है। ये देखिए जब सिलाई हमारी पक्की हो जाती है तो इस तरह से फिर हमें घुमा लेना है, और इसके लब पे सिलाई लगाना है। ये देखिए निशान फिर आ गया है, तो इस निशान पे हमें इस तरह से सुई को नीचे रखना है, और इस तरह से घुमा लेंगे। और घुमाने के बाद में सिलाई को हमें आगे पीछे करके पक्का करना है। तो ये देखिए हमारी सिलाई पक्की हो गई। सुई को फिर ऊपर करना है, और बीच में हमें गैप देना है। ये जो दूसरा वाला निशान है उस निशान के ऊपर हमें सुई को इस तरह से फंसा देना है नीचे की तरफ करके। और उसके बाद में दोस्तों ये देखिए हमें सिलाई फिर इसमें पक्की करनी है। जब हमारी सिलाई पक्की हो जाती है तो हमें इस तरह से फिर घुमा लेना है, और इसके लब पे सिलाई लगाना है। अब ये जो निशान आ गया है तो उसके ऊपर हमें सुई को इस तरह से नीचे की तरफ फंसा देना है, और इस तरह से ब्लाउज के पीस को घुमा के
ये देखिए हमें इस तरह से फिर सिलाई पक्की करनी है। फिर ये इस तरह से हमें क्या करना है, बीच में गैप देना है। जो दूसरा वाला निशान है उस निशान पे सुई को इस तरह से फंसाना है और फंसाने के बाद में ये दोस्तों फिर सिलाई हमें इस तरह से पक्की कर देना है। ये देखिए हमने नीचे सुई फिर रखा है। अब इसके बाद में ये सिलाई लगाने के बाद में जब हमारा निशान आ जाता है तो इस तरह से हमें घुमा लेना है और इस तरह से सिलाई को फिर से पक्की कर देना है। सिलाई जब पक्की हो जाती है तो फिर सुई को ऊपर करना है और इस तरह से दूसरे वाले निशान पे सुई को नीचे करके रखना है और इस तरह से घुमा के हमें सिलाई को पक्की कर देना है। ये सिलाई जब पक्की हो जाती है तो इस तरह से हमें घुमा के इसके लब पे इस तरह से सिलाई उतार लेनी है। तो दोस्तों इस तरह से ये देखिए हमारे जो हुक लगाने का तरीका है तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये जो धागा है तो ऊपर की साइड का ये देखिए हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। ये देखिए आपको धागा दिख रहा होगा, इसमें ये इस तरह से हमें कटिंग करना है। ये और दोस्तों ये जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी तो ये हमें खोल के निकाल देना है। अगर ये आप लगी रहने देंगे तो दोस्तों इसमें हुक बिल्कुल भी अंदर की तरफ नहीं जाएगा। तो ये देखिए हमें किस तरह से खोलना है। इस तरह से देखिए हमने सिलाई कंप्लीट कर लिया है। ये बीच में हमने गैप छोड़ा हुआ है जितना हमारा हुक है उसके बराबर का। ये देखिए हर एक निशान पे हमने इस तरह से सिलाई को बीच में छोड़ के सिलाई लगाई है। तो इसी तरह से आपको लगाना है। और ये जो हमने ऊपर की तरफ ये देखिए पाइपिंग के लिए जो गैप छोड़ा है तो इतना आपको गैप ऊपर की तरफ छोड़ देना है। और नीचे की तरफ ये देखिए जहां से हम फोल्ड करते हैं इस तरह से कपड़े को तो ये बिल्कुल इसके बराबर से ही लगाना है हमें। तो इस तरह से लगाने के बाद में दोस्तों इसमें हम हुक और लगा के दिखाते हैं। ये देखिए हमने धागा यहाँ का भी कटिंग कर दिया है। जो बीच में धागा हमारा बीच में फंसा होता है तो धागे को कटिंग कर देना है। अब इसके बाद में हुक लेंगे हम और देखिए किस तरह से हमें हुक लगाने हैं तो वो तरीका हम आपको बताएंगे। तो इस पट्टी को देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से ये देखिए बीच में जो गैप है तो इस तरह से पट्टी को हमें नीचे वाली पट्टी को नीचे कर लेना है, ऊपर वाली पट्टी को ऊपर की तरफ और हुक लेना है। ये देखिए हुक है और हुक को हम क्या करेंगे इस तरह से ये जो बीच में गैप है गैप के अंदर से इस तरह से हमें डालना है और इसे हम बाहर की तरफ इस तरह से पुश करेंगे। यानी इस तरह से हमें ढकेलना है इसे और इसे आराम से ये देखिए इस तरह से हमें निकाल लेना है। ये जब हमारा हुक इस तरह से निकल आता है तो इसके बाद में हमें इसे हुक को सही से सेट कर देना है। तो ये दोस्तों इस तरह से देखिए हमारा हुक सेट हो चुका है। ये देखिए अब इसी तरह से हमें सारे में हुक डाल लेना है। एक हुक और हम आपको डाल के दिखाते हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाती है। तो ये देखिए हमें किस तरह से पकड़ना है हुक को। ये देखिए जो पॉइंट है इसका तो ऊपर की तरफ रखना है। ये देखिए तो इस तरह से हम पकड़ेंगे और ये जो ऊपर वाली पट्टी है तो ऊपर की तरफ रखना है और नीचे वाली पट्टी नीचे की तरफ और बीच में जो जगह है खाली तो उसके अंदर इस तरह से हमें पुश करना है। ये देखिए इस तरह से जब हम इसके अंदर से ढकेलेंगे तो ये दोस्तों ये देखिए इस तरह से हमारा बाहर हुक का पॉइंट निकल आएगा। और ये पॉइंट निकलने के बाद में ये देखिए हमें इस तरह से कपड़े के बीच में फंसा देना है। ये इस तरह से जब फंस जाता है तो हुक हमारा ये देखिए कंप्लीट हो जाएगा ये। और दोस्तों ये देखिए इस साइड में क्या होता है, ये जो चौड़ा होता है तो ये बाहर की तरफ हमारा हुक यहाँ पे नहीं निकल पाएगा। अगर इसको हम खींचेंगे भी ना तो दोस्तों ये बाहर की तरफ नहीं निकलेगा क्योंकि सिलाई हमने बस सिर्फ ये पॉइंट अंदर जाने के लिए इतनी बीच में गैप दिया हुआ है।
तो ये हमारा हुक बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। आप एक बार ट्राई करके देखें इसे, बहुत ही आसान तरीके से हुक आपका लग जाएगा। तो इसी तरह से हमें सारे हुक इसमें पहले लगा लेने हैं। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमने हुक इसमें लगा लिए हैं। ये देखिए पट्टी को इस तरह से, ये जो एक्स्ट्रा है पट्टी, तो हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके इसे हम एक बार और फोल्ड करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, ये जो पट्टी हमारी नीचे की तरफ एक्स्ट्रा है, तो इस तरह से इसके बिल्कुल बराबर से कमर जहाँ से हम फोल्ड करते हैं तो वहाँ से हमें इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। और इसके बाद में देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है और ये जो बिल्कुल बराबर पट्टी जहाँ से हम फोल्ड करते हैं तो उसके बराबर से इस तरह से हमें इसमें कच्ची सिलाई लगा लेना है, ताकि हम जब तुरपाई करेंगे, यहाँ पे आप तुरपाई भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे सिलाई लगा के पक्का कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। तो इस तरह से ये देखिए पट्टी को हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देना है। तो ये दोस्तों इस तरह से देखिए हमारे हुक लग चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हाई किस तरह से लगाना है। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो ये देखिए हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। ये देखिए हमने हुक इसमें लगा दिए हैं और ये बिल्कुल फिनिशिंग से लगे हुए हैं हुक, बाहर की तरफ बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसमें कोई भी बल और सिलवट कोई भी नहीं पड़ा है। तो इस तरह से ये हमने हुक लगा दिए हैं। अब दूसरे जो आई वाला पल्ला है, तो उसमें हम आपको आई लगा के बताते हैं किस तरह से आई हमें लगाना है। और ये हमने 3 इंची चौड़ी पट्टी कटिंग कर लिया है, 1-1.5 इंची चौड़ी पट्टी ये कटिंग कर लिया है। तो ये दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरह से इसमें पहले अटैच कर देना है सिलाई लगा के। ये हम इसलिए अटैच कर रहे हैं कि जब इसमें हुक हमारा फंसेगा तो कपड़ा डबल होगा, तो दोस्तों ये कपड़ा हमारा फटेगा नहीं। और सिंगल कपड़े में कई बार चांस रहता है कि कहीं फट ना जाए, तो इसलिए इस कपड़े को हम एक तरफ डबल कर लेंगे या पूरा भी डबल कर सकते हैं। तो ये हमने सिलाई लगा के अटैच कर लिया है। अब दोस्तों ये देखिए हमें किस तरह से लगाना है। तो इस पट्टी वाले पल्ले को इस तरह से हम घुमा के नीचे की तरफ रखेंगे और रखने के बाद में ये देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से रखना है और इस पे हम एक सिलाई लगाएंगे, एक पैर का दबाव देके। इस सिलाई देखिए हमारी कंप्लीट हो गई है। अब क्या करना है, इस पट्टी को इस तरह से बाहर की तरफ फोल्ड करना है और इस तरह से नाखून से प्रेस कर देना है। ये जब प्रेस हो जाएगी तो इस तरह से आपको फिर रख लेना है। और दोस्तों इस तरह से ये देखिए हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से एक पैर इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में दोस्तों इस तरह से ये देखिए जैसे हम आई पट्टी बनाते हैं, तो जितनी चौड़ी पट्टी रखनी है आपको तो उस तरह से रख लें और इस तरह से नाखून से इसे पहले फिनिश कर लें। तो इस तरह से फिनिश करने के बाद में हमें क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आई था ना, तो हमें कटिंग करना है। इस तरह से देखिए हमने फोल्ड कर लिया है। तो इसे आप एक बार सिलाई से पक्का कर लें ताकि ये हटे ना। तो ये हमने सिलाई से नीचे की तरफ पक्का कर दिया है। अब दोस्तों ये देखिए लेना है हुक वाला पल्ला और इस तरह से हम बराबर मिला के रखेंगे और रखने के बाद में हमें क्या करना है, बिल्कुल हुक के सामने निशान लगाने हैं। इस तरह से निशान उठाने के बाद में अब हमें क्या करना है, ये देखिए जो कपड़ा निकल रहा है तो इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में यहाँ से हम एक सिलाई और इसमें पक्की कर देंगे।
ये देखिए इस तरह से। और ये जो हमने निशान उठाया है तो निशान पे यहाँ पे इस तरह से सिलाई को पक्का करना है। और दोस्तों इसमें देखिए हमें किस तरह से आई बनानी है। तो ये जो हमारा हुक इसके बिल्कुल सामने आएगा, तो यहाँ से दोस्तों ये देखिए इस तरह से हम एक तिरछा निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने निशान बना लिया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से सिलाई को पक्का करना है। और ये हल्का सा जिस तरह से हमने वी की शेप दी हुई है, तो ये इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद में ये देखिए हमें इधर भी सिलाई इस तरह से कंप्लीट करना है। और यहाँ पे आने के बाद में ये देखिए हमें इस तरह से तिरछी सिलाई पक्की करनी है। अब ये दूसरे वाले निशान पे इस तरह से सिलाई लगाना है। और इसके बाद में ये देखिए जो बीच में गैप बचती है, तो इसे सिलाई से इस तरह से कंप्लीट करना है। और निशान पे आते ही इस तरह से सिलाई तिरछी में पक्का करना है। और दूसरी तरफ इस तरह से। तो ये देखिए जो गैप है हमारा बीच का गैप बन जाता है। और ये जो बीच की जगह खाली है यहाँ पे, तो ये देखिए हुक यहाँ पे हमारे फंस जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे। तो इसी तरह से हम सारे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने इसमें आई भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हम आपको लगा के दिखाते हैं किस तरह से हमारी आई कंप्लीट हुई है। तो ये हमें लेना है हुक वाला पल्ला। और दोस्तों इसमें हम आई किस तरह से लगाएंगे, तो ये देखिए ये जो बीच में गैप है, तो गैप में हमें इस तरह से हुक को फंसाना है। तो ये बहुत ही आसानी से हुक आपका लग जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए हमारे हुक इस तरह से लग चुके हैं। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इस तरह से हमें कटिंग कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने हुक का इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आप ये सोचेंगे कि ये पट्टी को हम अंदर की तरफ किस तरह से पलटेंगे, तो वो भी हम आपको लगा के बता देते हैं कि किस तरह से इस पट्टी को पलटना है। अगर इसमें पाइपिंग लगाते हैं तो दोस्तों आसानी से पाइपिंग भी लग जाएगी। अगर इस तरह से अंदर को पट्टी आप पलटते हैं तो वो भी पलटी जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। वो क्या है कि ये जो हुक है हमारा, तो हुक को थोड़ा सा हम कैंची की मदद से या फिर किसी प्लास की मदद से इस तरह से हल्का सा इसका ये जो कुंडा है थोड़ा सा फैला देना है। और फैलाने के बाद में क्या करना है, ये देखिए जो पट्टी हमारी एक्स्ट्रा बढ़ रही है, तो इस तरह से हमें फोल्ड करना है अंदर की तरफ। और फोल्ड करने के बाद में ये हुक के अंदर से ये देखिए इस तरह से ये पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद में दोस्तों अगर आप इसमें तुरपाई करनी है तो ये देखिए आसानी से तुरपाई हो जाएगी। अगर आप इसमें सिलाई भी लगाना चाहते हैं तो दोस्तों मैं सिलाई भी आपको लगा के दिखाता हूं कि किस तरह से इसमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने आगे की सिलाई कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप इसे हुक को किस तरह से पट्टी के अंदर से आप सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हमें क्या करना है, ये पट्टी को अंदर से हमने फोल्ड कर लिया है। इसमें थोड़ा सा मशीन आपको एकदम आराम से चलाना होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज चलाएंगे तो दोस्तों ये हुक में सुई लग के आपकी टूट सकती है। तो देखिए ये नोक है, हम पहले इसको हमें पक्की करना है जहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं शुरू से। और उसके बाद में इस तरह से
आराम से ये देखिए चला लें मशीन को। और जहाँ पे इसका ये देखिए पॉइंट आएगा हुक का, जहाँ से घुमा है कुंडा, तो उस वहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा इस तरह से बढ़ा के रख लेना है। जब ये बढ़ा के रखेंगे तो अपने आप से बीच में गैप हो जाएगी, तो सुई आराम से चली जाएगी नीचे की तरफ। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसमें सिलाई लगा देनी है। अब दोस्तों दिखाते हैं हम आपको कि किस तरह से हमारी इसमें फिनिशिंग आई है या फिर नहीं, हुक हमारा कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं। तो ये देखिए हम पहले धागे को इस तरह से कटिंग कर देते हैं। और दोस्तों ये देखिए जो बहुत फिनिशिंग से हमारी जो पट्टी है लग चुकी है, और ये हुक भी हमारा देखिए बाहर की तरफ नजर नहीं आ रहा है। और ये जो सिलाई हमारी, तो ये भी फिनिशिंग से लग चुकी है। ये धागा हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। और गला भी हम इसका आपको बिठा के दिखाते हैं किस तरह से ये गला हमारा बैठा हुआ है। तो ये देखिए हमने अंदर को पट्टी फोल्ड किया है। इसमें अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो तुरपाई कर लें, या सिलाई लगाना चाहते हैं तो सिलाई भी आप आसानी से लगा सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा हुक और आई बन चुकी है। दोस्तों इस तरह से ये देखिए हमने पूरा ब्लाउज कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये हुक और आई लगाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।